बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान रशीद। दोस्तों, ये अप्रैल मई 1998 की बात है, 1998 मई की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बैन अक़वामी सतह पर सब कुछ ठीक था। कोई तलातुम नहीं था, कोई तूफ़ान नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन टू द राइट डायरेक्शन। बट हुआ कुछ यूं कि फिर एक दिन 11 मई 1998 को इंडिया ने राजस्थान में पोखरा के मकाम पर ऊपर एटमी तजर्बात कर दिए। अब जब एटमी तजर्बात किए इंडिया ने तो पूरी दुनिया में शोर मच गया, क्योंकि उस वक़्त एनपीटी और सीटीबीटी की जो कैंपेन थी, जो इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से चलाई जा रही थी अपनी इंटरनेशनल सुपरियॉरिटी को कायम रखने के लिए, वो बहुत ज़ोरों शोरों से जारी थी। तो अब इंडिया ने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया था। इंडिया ने धमाके किए, तजर्बे किए, एटमी तजर्बात, और पूरी दुनिया में इसका जो है ना वो शोर शराबा था, बड़ा तूफ़ान उठा था। और फिर उस पर मुतज़ाद ये कि मज़े की बात, इंटरेस्टिंग ये बात है कि उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उस वक़्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की धमकियाँ देने लगे। तो पाकिस्तान के लिए खामोश रहना और इंडियन एटमी तजर्बात का जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उस वक़्त का कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था इंडिया ने कि जैसे वो कल ही पाकिस्तान के ऊपर या अभी पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करने लगा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे साइंसदानों ने, जो हमारे मोहसिन पाकिस्तान हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और एक बड़ी सी जन्नत अता फ़रमाए उनको। वो कायदे आज़म के बाद हमारे जो हैं हीरो हैं, वो पाकिस्तान के असल हीरो। अगर पाकिस्तान बनाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने था, तो इसको बचाया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी आने वाली नस्लें हमेशा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को याद रखेंगी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहा करेंगी। तो खैर दोस्तों, तो बात ये थी कि पाकिस्तान के लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इंडिया धमकियां दे रहा था। तो इसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने 28 मई को 17 दिन बाद जो है पाकिस्तान ने फिर चागी के मकाम के ऊपर जो है वो एटमी तजर्बात की है। अब दोस्तों, अब हमारे कुछ जो साफ़ी, जो तारीख़दान हैं या जो तारीख़ के स्टूडेंट्स हैं, वो बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके करने से बहुत घबराए हुए थे। और अल्लाह बख्शे मुजीबुर रहमान साहब जो नुमाए वक्त के एडिटर थे, उस वक़्त उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि अगर आपने धमाका ना किया तो मियाँ साहब कौम आपका धमाका कर देगी। तो फिर ये भी बात है कि कुछ ये भी इतराज़ किया जाता है कि हमारे सियासतदान बिक जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, इसका एटमी तजर्बात करने का जो क्रेडिट है वो नवाज शरीफ साहब को ही जाता है, क्योंकि मेन आदमी वही थे। उस वक़्त वज़ीर आज़म साहब थे वो, और पावर में थे वो, और जो फ़ैसला करना या ना करना उन्हीं की अथॉरिटी थी। और जितना भी इंटरनेशनल प्रेशर है वो उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही था। लेकिन अब तो जो तारीख़दान है, अब जो मर्ज़ी वो वाक़ियात बयान करते रहें और जो मर्ज़ी वो कुछ लिखते रहें। अब जो एटमी प्रोग्राम है उसका सोरा 3-4 बंदों से कोई नहीं छीन सकता। नंबर 1 जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो साबिक़ सदर पाकिस्तान है, अल्लाह बख्शे उन्हें, वो भी फ़ौत हो चुके हैं। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक़ साहब, भुट्टो साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था तो ज़ियाउल हक़ साहब ने इसको तकमील तक पहुँचाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसहाक़ खान, वो भी वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम को बचा कर रखा मगरबी दुनिया से। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए और बहुत ज़्यादा इनको लालचें दी गई, इनको $5 अरब की ऑफ़र की गई। लेकिन ये सोरा जो है एटमी धमाके करने का जो क्रेडिट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही जाता है। तो हम सब इनके शुक्रगुज़ार हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के, भुट्टो साहब के, ज़िया साहब के और नवाज शरीफ साहब के, कि उन्होंने ये तजर्बात की है। क्योंकि देखें, उस वक़्त बात एक सिंपल वाज़िया थी। अगर पाकिस्तान की एटमी बिल्ली अगर थैले से बाहर ना आती तो इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमलावर ना होता। और लोगों ने 20 साल बाद देख लिया, जब 26 फरवरी 2019 को इसी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर
جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اپنے دیے انہوں نے جی ہم نے اتنے بندے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو 350 کو چھوڑ کے 3500 کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے پھر 27 فروری کو 2019 کو جواب دے کر ان کے 2 جہاز گرا کر تو تاریخ میں جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ پاکستان زندہ باد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت پائندہ باد رہے گا۔ تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔